प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम भाषा भारती कक्षा 7वीं हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत पाठ 2 दादी की घड़ी समझेंगे एवं इसके अंतर्गत दिए गए अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। इसकी लेखिका हैं मालती जोशी जी। इसमें एक छोटे बच्चे दीपू जो कक्षा 4वीं में पढ़ता है, घर का सबसे छोटा सदस्य है, इसकी यह कहानी है। पाठ 2 दादी की घड़ी। घर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूँ उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की ज़रा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। इसके एवज़ में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। बहुत हुआ तो एक आध टॉफ़ी या रंगीन चौक पकड़ा दी और छुट्टी। तो दीपू कह रहा है कि वह घर का सबसे छोटा है, तो उसके दोस्त उससे ईर्ष्या करते हैं कि वह सबसे घर में लाडला है, परंतु उसे लगता है कि ये सही नहीं है, बल्कि उसे तो अपने घर में सबकी डांट ही डपट सहनी पड़ती है। और यहाँ तक कि जो दीदी भैया है उसके भी हमें सभी काम करने पड़ते हैं। आप भी अगर घर में छोटे होंगे तो भैया दीदी कह देते कि पानी ले आओ, कहीं ये ले आओ, कहीं, तो इस तरह वो कहता मुझे बिना पैसे का नौकर समझा जाता है। और कभी कभार हुआ तो दीदी या भैया ने मुझे एक टॉफ़ी या रंगीन चौक पकड़ा दी, तो वह खुश नहीं है इस बात से। ऐसे मौके पर वह सोचता काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रौब होता। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए हैं, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निर्बुद्धि हैं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, 4वीं कक्षा में पढ़ता है और तो और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्हा मुन्ना दीपू था कि जब चाहा प्यार कर लिया और जब चाहा डांट कर भगा दिया। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते। छोटी वाले दोनों मेजें उन दोनों के पास दोनों ने घेर रखी थी। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी केवल एक खूंटी जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज़ तो दूर, एक डेस्क तक नहीं थी। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज़ पर जगह दे देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती, पढ़ाई क्या खाक करता। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता। वह कह रहा है कि जो दीदी और भैया हैं, तो जो मेज़ें हैं छोटी वाली वो तो उनने ले ली हैं, और वह क्या सोचते हैं कि ये जो दीपू है ये तो अभी निर्बुद्धू, यानी अभी तो छोटा है, इसको कोई बुद्धि नहीं है। परंतु वह कह रहा है कि नहीं, मैं तो अब 4वीं पढ़ने लगा हूँ और क्लास का मॉनिटर भी हूँ। दोनों टेबलें भी भैया और दीदी ने ले रखी हैं। अब कभी कभार अगर कुछ हुआ तो पापा उसे डेस्क पर अपने डेस्क पे बैठने कह देते हैं, परंतु पापा के पास, आप जानते हैं, आप भी पापा के पास बैठते होंगे तो आपको डर लगता होगा, तो डर के कारण वह पढ़ ही नहीं पाता। तो वह क्या करता है, अपनी मम्मी के पास ही, जहाँ मम्मी की जगह वहाँ बैठ कर के पढ़ता है। और वो कहता है मेज़ तो दूर, मुझे एक खूंटी है, मैं उसी में अपना बस्ता टांग देता हूँ। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज़ बोलने तक नहीं देता, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिला करके घर सिर पर उठा लेते। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, पर कोई उन्हें बैठने तक नहीं कहता। पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बैरा बन करके रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाश्ता रहता।
दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज़ का ही काम था। तो दीपू कह रहा है कि क्योंकि दीपू छोटा था तो उसके दोस्त आते थे, तो वो कह रहा है कि कोई उनको पूछता ही नहीं था, लेकिन भैया दीदी के आते थे तो मुझे उनसे नमस्ते करनी पड़ती थी। साथ में अगर मम्मी नाश्ता बनाती थी तो उन्हें मुझे देना जाना पड़ता था। इसके अलावा यदि दीदी को किताबें मंगाना या कॉपी देना अपनी सहेलियों को तो मुझे जाना पड़ता था उनके घर। भैया के दोस्त आते तो चाय नाश्ता के लिए मुझे बार बार भागना पड़ता। यहाँ पर बैरा शब्द है, बैरा यानी जो होटल होती है तो नाश्ता जो देते हैं, जो ये दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो खाना परोसते हैं उन्हें हम बैरा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि मैं बैरा की तरह हूँ और इनके दोस्तों को मैं नाश्ता बांटता रहता हूँ। यह एक चित्र है जिसमें दीपू सो रहा है, उसके सामने मेज रखी है और मेज पर एक अलार्म वॉच रखी है, अलार्म घड़ी। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया की सिरहाने रखा रहता। दीपू की बड़ी साथ थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी क्या बात थी। वे लोग बड़े थे, घर के हर अच्छी चीज़ पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज़ चलती रहती हैं। जब देखो तब भी 4 बजे उठ कर के पढ़ने बैठ जाते। एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया कि उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही ज़ोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया कि आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है, मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों से कहना होता तो मम्मी से ना कहते, कम से कम मम्मी प्यार से तो जगाएगी। आखिर मम्मी को दया आ गई, बोली, शीलू तेरी तो आज परीक्षा ख़त्म हो गई है, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना। एक आध बार दीपू का मन भी रख ले। तो हुआ क्या कि घर में एक अलार्म घड़ी थी और उस अलार्म घड़ी को दीदी या भैया बारी बारी से लगा करके सोते थे और सुबह उसके अलार्म के द्वारा उठ करके और पढ़ने लगते थे। तो दीपू को भी एक ख्वाहिश थी कि वो भी अलार्म की घड़ी द्वारा आवाज़ से उठे और पढ़े, परंतु नहीं, उसे वह घड़ी नहीं मिलती थी, बल्कि पापा डांट कर उसे उठाते थे 8 बजे। तो ना ही उसके पास कलाई घड़ी थी। तो उसे ये ताजुब लगता था कि भैया दीदी रोज़ सुबह उठते हैं, क्या इनकी परीक्षा चलती रहती है। परंतु एक दिन उसके स्कूल में इंस्पेक्टर आने वाले थे, तो जैसे ही वह स्कूल से घर आया तो उसने ऐलान यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि आज घड़ी मैं रख कर सोऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ इंस्पेक्टर आने वाले हैं और मुझे सुबह उठना है। तो दीदी ने कहा, नहीं, तू नहीं घड़ी रखेगा, मैं तुझे सुबह उठा दूंगी। तो वो कह रहा है कि अगर मुझे दीदी से उठना होता तो मैं मम्मी से कह देता। तो फिर मम्मी उसका पक्ष लेती है और कहती है दीदी से कि नहीं, दीदी सीलू, उसकी दीदी का नाम है, कि नहीं, आज जो घड़ी है वो उसको रख लेने दो दीपू को। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने रख दिया। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थीं। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। वह 5 का अलार्म लगवा कर सो गया, पर सुबह उठा तो धूप रोज़ की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिराह ने देखा, घड़ी स्टूल समेत गायब थी। वह समझ गया कि दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। अब घड़ी मिल गई, अलार्म घड़ी दीदी ने लगा दिया 5 बजे का। वह सो गया, जैसा कि ऊपर के चित्र में आपने देखा।
और उसको बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे अलार्म घड़ी मिल गई। तो उसे सपने में भी कि अब मुझे अलार्म घड़ी मिल गई, अब मैं उठूँगा, ऐसा सारा सोच करके और अपनी किताब तकिए के नीचे रखकर सो गया। परंतु सुबह देखा उसने कि वह सुबह नहीं उठा, बल्कि उतने ही बजे उठा जितने बजे वो उठता था। धूप तेज हो गई थी और साथ में उसने देखा ना तो स्टूल है और ना ही अलार्म घड़ी। तो उसने सोचा कि दीदी ने मेरे सो जाने के बाद स्टूल सहित अलार्म घड़ी वहाँ से हटा ली है। मम्मी, वह ज़ोर से चिल्लाया। क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज़ आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नज़रों से देखते हुए वह चिल्लाया। घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। दीदी की आवाज़ में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था? रात को आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई, शेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। लेकिन वह तो सिराहने रखी थी कि कैसे लग गई? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिराहने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात बिस्तर पर इधर उधर चहलकदमी करते रहते। तो जैसे ही दीपू सुबह उठा, घड़ी नहीं मिली, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। मम्मी ने रसोई से चिड़चिड़ी आवाज़ में बोला कि क्या है, तू काय को आवाज़ दे रहा है, चिल्ला रहा है? तो उसने कहा मेरी घड़ी कहाँ गई? तो दीदी ने क्या कहा कि परलोक सिधार गई। परलोक सिधार गई मतलब घड़ी ख़राब हो गई, टूट गई। तो दीपू ने कहा कि कैसे? तो भैया उसका जो शेविंग कर रहा था यानी दाढ़ी बना रहा था, तो उसने कहा कि वो तुमने उसमें एक किक पैर से लात मारी तो वो टूट गई। तो उसने कहा कैसे टूट गई? वो तो मेरी सिराहने रखी थी। तो भैया ने समझाया कि नहीं, तुम सिराहने तो रखी थी लेकिन तुम रात में इधर उधर करवटें बदलते रहते हो और तुमने उसमें एक लात मारी और वो घड़ी टूट गई। ओफ, क्या ज़ोर से आवाज़ हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया सिवाय आपके, दीदी ने फिर चिढ़ाया। लाड़ करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश कर दिया। 15-20 रुपये से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। अब दीदी कहने लगी कि देखो, वो घड़ी जो है वो तुमने क्या कर दी? तोड़ दी। अब घड़ी तो टूट गई। पापा भी चिल्लाने लगे कि घड़ी टूट गई। मम्मी से उनकी कि तुमने लाड़ प्यार में घड़ी दे दी और घड़ी इसने तोड़ दी। अब उस घड़ी को सुधरवाने में कम से कम 15 से 20 रुपये लगेंगे। अब सभी लोग दीपू पर चिल्ला रहे थे। तो दीपू बेचारा थोड़ा सा हताश सा हुआ और सामने जो खटिया पड़ी थी उस पर जाकर सो गया। यहाँ एक चित्र बना है। इस चित्र में दादी हैं ये उसकी, दीपू की, और ये दीपू खड़ा है। क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई और सबके सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना सा आ रहा था। तू भी तो निरा बेवकूफ़ है, दादी ने उसे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरौरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। अच्छा, यह बता कि जब घड़ियां नहीं होती थीं तब क्या लोग जागते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक मैं रोज़ 4 बजे नहाती हूँ। 12 महीने नहा धो करके लक्ष्मी नारायण जी की आरती में पहुँच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जाग जाती हो? अब क्या हुआ कि दीपू बड़ा निराश हो गया। जब सब लोग चिल्ला रहे थे तो दादी जो तुलसी का पेड़ लगा तो वहाँ पूजा कर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया? तो उसने बताया कि सभी लोग मुझे चिल्ला रहे हैं, घड़ी टूट गई। तो वो कहती हैं कि तू है कि उस घड़ी के पीछे सबका काम करता रहता है और
उनके सारे काम करता है और घड़ी टूटने पर तुझे चिल्लाने लगे। तो वो कहता है कि मुझे भी तो सुबह पढ़ना था। तो दादी ने कहा कि अगर तू ये सोच कि जब घड़ियाँ नहीं थी तो लोग सुबह कैसे उठ जाते थे। और वो अपना उदाहरण देती हैं कि देख, मैं भी कार्तिक माह में जो महिलाएं हैं वो सुबह उठ करके पूजा करती हैं। तो कहने लगे, मैं भी देख कार्तिक माह में रोज़ सवेरे 4 बजे उठ जाती हूँ, पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो मैं कैसे उठ जाती हूँ बिना घड़ी के। तो यह सोच करके जो दीपू है सोचता है कि हाँ, दादी कैसे उठ जाती हैं। तो दादी की बात पर उसको विचार करना आया। एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं, मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई, बोली, देख, यहाँ जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय मैं कहती हूँ, भाई तकिए राम, सुबह 4 बजे जगा देना। बस यह जगा देता है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। दिन भर यही इंतज़ार कर रहा था कि रात हो और वह तकिए का करिश्मा देखे। रात को उसने सबकी नज़र बचा करके तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। उसने यह नुस्खा जो था वह मन से ही निकाल दिया। समझ गया कि दादी भूत प्रेतों और परियों की कहानी सुनाती है। इसी तरह यह तरकीब भी उनकी गप्पे ही थी। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की ज़रूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा कि दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा देना। कल ना बाबा, कल तो इतवार है, कल तो अपने राम 8 बजे से पहले नहीं उठेंगे, दीदी ने कहा। अब हुआ क्या कि ऊपर के चित्र में आपने देखा कि दादी दीपू को अपने कमरे में ले गई, फिर बताया उसने कि घड़ी नहीं थी तो कैसे उठते थे। उसने अपने उठने का भी बताया और फिर उसने जब ऐसा बताया तो दीपू ने कहा कि दादी आप कैसे उठती हैं। तो उसने कहा, दादी ने, कि मैं तुम्हें तरकीब बता रही हूँ, तुम किसी से बताना नहीं। और अपने कमरे में गई और तकिए से बात की और कहा कि मैं इस तकिए से कहती हूँ कि भाई तकिए राम, तुम मुझे 4 बजे जगा देना, और ये मुझे जगा देता है। अब इस तरकीब को दीपू ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपनाया, परंतु उसकी नींद सुबह 4 बजे नहीं उठी, वही 4 बजे ही उठा। तो उसको लगा कि दादी कहानियों की तरह यह भी बात गप है दादी की। अब एक दिन उसकी फिर से उसको सुबह उठना था, तो अब इस बार उसने घड़ी नहीं मांगी अलार्म और दीदी से कहा कि मुझे उठा देना। तो दीदी ने कहा, नहीं भाई, कल रविवार है और मैं कल नहीं उठाऊंगी। तो ऐसा कह के दीदी ने टाल दिया। और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने उसका पक्ष लिया, बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे, मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाएगी कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। तो दीदी इसे कहे ना, दीपू 5 क्या 4 बजे ही जगा देगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे कैसे उठ जाते हैं, ये उसके दिमाग में चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि जब दीदी ने सुबह उठने से मना कर दिया तो मम्मी ने उसको कहा कि नहीं, दीपू की ट्रिप जानी, यानी स्कूल के सारे बच्चे रविवार के दिन बाहर जा रहे थे, तो कहा कि इसे 4 बजे उठा देना। दादी घर पर थी नहीं। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू तकिए का आसरा लिया। तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे, 7 बजे तो बस निकल जाएगी। क्या आश्चर्य हुआ, सुबह जब उसकी आँख खुली तो चारों ओर अंधेरा था। वह तो समझा कि रात ही है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही दादी के कमरे से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ सुनाई आई और
उसको कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अभी रजाई में ही थी। दादी, मैं तुमसे पहले जाग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। क्यों रे, इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली। तो अब क्या हुआ कि दादी ने कहा कि पहले कैसे लोग उठ जाते थे, ऐसा समझा करके, और दादी अपने कमरे में चली गई। अब दीपू को लगा कि अब मुझे कौन उठाएगा, अब दादी भी नहीं उठाएगी। तो अब उसके दिमाग में वही पुरानी बात दादी की याद आई और उसने अपने तकिए से कहा कि मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना 5 बजे तक, नहीं तो अगर मैं लेट उठा तो 7 बजे बस चली जाएगी और मैं ट्रिप पर नहीं जा पाऊँगा। और ऐसा कह के सो गया, परंतु उसकी नींद 5 बजे के पहले खुल गई। परंतु अंधेरा था तो उसे लगा कि अभी रात ही है और वह डर के मारे फिर से अपनी सोने लगा। तभी उसे दादी की कमरे से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ आई। तो उसने सोचा दादी उठ गई। दौड़ के दादी के कमरे में गया और विजय मुद्रा मतलब खुश होकर के बोला, देखो दादी, मैं आपसे पहले उठ गया। दादी ने उसे अपनी रजाई में लपेट लिया और कहा कि ठीक है, अभी आ जाओ, अभी तो समय है, आज पिकनिक पर जाना है, पता है, हम लोग सांची जाएंगे। और मम्मी को देखो अब तक सो रही है, खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंचना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। तो दादी से ये कहा कि मुझे पिकनिक में जाना है, सांची जाना है, अभी मम्मी उठी ही नहीं, तो अभी बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजा है। 5, दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। मैं कहती थी ना, कहा दादी ने। दीपू ने शिकायत की, इतने दिनों तक तो एक भी बार नहीं जगाया। दादी ने उसे और भी पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा, तू पागल हो गया है, तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो बंद भी की जा सकती है, परंतु इसकी आवाज़ बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। तो दीपू बड़ा खुश हुआ जब उसने माँ से कहा, दादी से कहा कि माँ अभी तक नहीं उठी। तो दादी ने समझाया कि अभी तो 5 ही बजा है, अभी सो जा, मम्मी उठेगी और फिर बना देगी तुम्हारा नाश्ता खाना। अब दीपू ने कहा कि दादी, इतने दिनों से तकिया ने मुझे नहीं जगाया, आज जगा दिया। तो दादी ने समझाया कि तकिया भी क्या बोलता है, यह तो हमारे दिल की आवाज़ है और वह हमें जो समय पर उठना होता है उस समय पर वह हमें उठा देती है। एक चोट घड़ी मान लीजिए बंद भी हो सकती है, परंतु हमारे दिल की आवाज़ बंद नहीं होती। और इस तरह से दादी ने उसे समझाया कि हम अपने दिल की आवाज़ सुन करके और समय पर उठ सकते हैं। यह थी कहानी दादी की घड़ी। अब देखेंगे इसके अंतर्गत अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं? तो आपने देखा, दीपू को दीदी और भैया की तरह कलाई घड़ी, टेबल और अलार्म घड़ी उसे नहीं मिल पाती थी। दूसरा प्रश्न है, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थीं? तो दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कह करके सो जाती थीं। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय वह प्रातः उनकी आँख स्वयं खुल जाती थी। पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया? पिकनिक पर जाने वाले दिन से पूर्व रात को दीपू अपने तकिए से सुबह 5 बजे जगा देने की बात कह करके सोया और अगले दिन ठीक 5 बजे उसकी आँख खुल गई। दादी ने अनोखी घड़ी का राज क्या बताया? दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा कि भला तकिया भी कहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो वह हमें जगा देता है। जब भी हमें ज़रूरी उठना होता है तो वह हमें जगा देता है। प्रश्न दूसरा, दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरीका या क्या तरकीब सुझाई? अब इसमें 4 विकल्प हैं। दीदी से सुबह जगाने के लिए कहो, मुर्गे की आवाज़ सुनकर उठो,
तकिए से कहो तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। घ अलार्म घड़ी रख कर सोना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ग। तकिए से कहो कि तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।